हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। तो कपड़े जो है ना आज मुझे धोने थे काफ़ी सारे। जब से आई हूँ ना तब से मैंने धोए ही नहीं है 2-3 दिन हो गए थे। तो आज जो है मैं सारे कपड़े एक साथ धो दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कपड़ों को ना डाल देती हूँ भीगने के लिए, और तब तक फिर जो बाकी के काम है ना साफ़ सफाई वाले वो मैं करती रहूँगी। और मतलब मेरी आदत है कि मैं नहाते टाइम ही कपड़े धोती हूँ। नहाने के बाद ना फिर मेरे से मतलब धुलते नहीं है। कभी कभार ऐसे धो लिया तो अलग बात है, नहीं तो मुझे रहता है कि नहाते टाइम ही धो लो, नहीं तो फिर बाद में ना फिर कपड़े वापस से गीले हो जाते हैं कपड़े धो तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे मतलब कपड़े थे। कुछ तो ऐसे थे जिनमें कलर वगैरह का डर था। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना फिर उसमें डर रहता है, तो ऐसे कपड़े मैंने अलग डाले हैं। और जो बाकी के कपड़े ऐसे जिसमें कि दाग लग जाएगा तो उनको मैंने अलग रख दिया है। तो उन्हें मैं बाद में फिर धो लूँगी। एक तो क्या है ना कि हमें कहीं भी जाना होता है तब भी हमें रहता है कि सारे काम ख़त्म करके जाओ, बहुत सारे काम होते हैं। और कहीं से आओ ना तब भी ढेर सारे काम हो जाते हैं। एक तो रूम बंद रहता है, बंद बंद भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जब हम रहते हैं फिर भी इतना गंदा नहीं होता क्योंकि यूज़ में आता रहता है, साफ़ सफाई होती है। पर जब बंद रहता है ना तो फिर वो धूल मिट्टी भर जाती है। और अभी जैसे कि मैं वहाँ पे थी ना तो आंधी तूफ़ान आई थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आई होगी, तो शायद इस वजह से हर जगह ना बस धूल ही धूल है। और वैसे भी थोड़ी भी हवा चलती है ना तो सीढ़ियों में तो भर जाता है बिल्कुल धूल मिट्टी, चाहे आप कितनी बार भी साफ़ सफाई कर लो। तो यहाँ पे रूम में और किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया था। अभी जो है सीढ़ियों में मैं लगाऊंगी। बाबू ना क्या करती है कि जूता स्टैंड में जितने भी जूते चप्पल रहते हैं ना उसके सारे ही निकाल लेगी। जब शाम को मैं छत पे लेके जाती हूँ ना दोनों को, तो वो बस इतना ही करती है, एक एक निकालती है, पहनती है, फिर उतारेगी, पहनेगी फिर उतारेगी। तो सारे जो है ना वो ढेर लगा देती है। और डेली डेली ना ये मेरे एक एक्स्ट्रा ही काम बढ़ जाता है। तो अभी जो है ना यहाँ पे वैसे तो मैं जूते चप्पल जो है स्टैंड में ही रखती हूँ, पर बाबू की वजह से ना फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ रखने पड़ जाते हैं मुझे। और जो यूज़ वाले होते हैं तो वो भी अंदर रहते हैं रूम में। तो अभी उसको भी मैंने सेट किया है। जो नहीं थे पहनने वाले तो वो मैंने ऊपर रख दिया स्टैंड में, और बाकी जो यूज़ में है तो वो मैंने यहीं रखा है। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि काम करने में हालत ख़राब हो जाता है, पसीने पसीने हो जाओ। तो इस वजह से नहाने से पहले काम करने से ऐसा लगता है कि दोबारा नहाना पड़ेगा, तो सारे काम ख़त्म करके ही नहाओ। और वैसे तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, जिसे जैसे काम करने में कंफर्टेबल फील होता है या जैसे लगता है कि मतलब हर किसी के काम करने का देखिए तरीका अलग होता है। मतलब हर इंसान जो है सेम तरीके से नहीं कर सकता है काम। तो मुझे यही रहता है कि मैं नहाने से पहले सारी साफ़ सफाई काम करके फिर ही जाके नहाऊं। तो ये यहाँ का रूटीन है। जब मैं वहाँ रहती हूँ कानपुर में तब चेंज हो जाता है, पर हाँ थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है। तो ठीक है, मतलब जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहते हैं उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अभी जो है रूम में किचन में झाड़ू मतलब पोछा लगा लिया मैंने। अभी मैं सीढ़ियों में लगा रही हूँ। किचन में क्या है ना कैमरा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं किचन का बहुत कम ही मतलब कि खाने का कर लेती हूँ शूट, वैसे साफ़ सफाई का मैं कम ही करती हूँ। और रूम में भी तो मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी से बस कर ले रही हूँ। और धूल मतलब आंधी चलती है ना इस वजह से गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है। पोछा तो मैं एक बार ही लगाती हूँ, झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ शाम के टाइम भी। और वैसे भी अगर धूल मिट्टी लगती है मुझे तो, क्योंकि बच्चे ना फिर सीढ़ियों पे खेलते रहते हैं। छत पे तो खेलते हैं, सीढ़ियों पे भी अक्सर खेलते हैं। तो इस वजह से जो है मैं लगाती रहती हूँ। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा आंधी वाला भी टाइम चल रहा है ना, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम एक ना एक बार हवा जो है इतनी तेज़ आती आती है कि पूरे में धूल ही धूल भर जाता है। तो इस वजह से ना गंदा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है पोछा। यहाँ पे सीढ़ियों पे ना काफ़ी सारा सामान रखा है। तो उसके बाद ना फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद ना मैं बना रही हूँ आम की जो खटमिट्ठी बनती है ना, वो मेरा ना ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब कि गर्मियों में अगर मैं ये ना बनाऊँ तो मुझे लगता है कि खाना जो है ना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। छोले जो है मैं पहले ही बना चुकी थी, कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खटमिट्ठी। तो उसको ना कच्चा जो आम है, तो जब ये हम लोग आए थे उस दिन मैं लेके आई थी, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैं पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ना कॉल आ गया था शायद किसी का, तो इस वजह से। तो मैंने इसे बनाया था गुड़ में। गुड़ में अच्छी भी बहुत लगती है, और मतलब चीनी में बनाओ तो थोड़ा सा रहता है कि हम ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, तो गुड़ में बहुत अच्छी बनती है। और ये वाली जो गुड़ है ना ये लेके आए थे वहीं से, जहाँ ये अभी रहते हैं वहाँ पे
मतलब इनके कोई कलीग होंगे तो उनके वहाँ पे गुड़ बनते हैं, तो ये एकदम अच्छे वाले जो गुड़ होते हैं ना सामने बने हुए, मतलब उनका गन्नों का खेत होगा तो वैसे टाइप का, तो ये बहुत अच्छा वाला गुड़ है। तो वैसे भी खाने में अच्छा लगता है, तो इसकी रेसिपी मैं कभी और शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना गुड़ जो है मेल्ट हो गया, ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला है, और बस हमारी गुड़ की खटमिट्ठी बन के रेडी हो गई है। आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बताना। हमारे यहाँ पे ना इसको खटमिट्ठी बोला जाता है, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, और सेम आशी को भी ये बहुत ही पसंद है। खटमिट्ठी बन गई थी, छोले भी बन चुके हैं, तो बस ऊपर से मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया। और इस बार ना धनिए को मैंने ठीक से स्टोर नहीं किया, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा दिन चलेंगे, पर कोई बात नहीं, धनिया तो मतलब भैया ऐसे ही दे देते हैं। यहाँ पे ना मेरे लच्छे वाले प्याज भी बन गए हैं, खटमिट्ठी भी बन गई है, तो पूरा लंच हो चुका है तैयार। आज की हमारी लंच थाली है छोले चावल, साथ में है लच्छे वाले प्याज और ये खटमिट्ठी। बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला खाना है। छोले चावल तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, साथ में अगर सैलड और ये खटमिट्ठी हो तो फिर तो क्या ही कहना है। खाना खाने के बाद ना फिर बाबू, मतलब मुझे ये रहता है ना खाना खाने के बाद कि मैं थोड़ी देर तो रेस्ट ज़रूर से करूं। बेशक मैं 10 मिनट के लिए ही मतलब आँख लगी, लेकिन वो ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना कि थोड़ी सी थकान जो है कम हो जाती है, क्योंकि सुबह एक बार उठो ना, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता है, फिर वही 3 तो बज ही जाते हैं सब कुछ करते करते। पर बच्चे जो है ना, इनकी अभी मतलब मुझे लग रहा है इनका एनर्जी लेवल जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इतने ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, और दोपहर में भी नहीं चैन आता है इनको। कितनी भी कोशिश कर लो सुलाने की तो सोते तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा मेरे को भी परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे कपड़े जो है ना मैंने धो लिए थे, पर मैंने ना सूखने के लिए नहीं डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो कपड़े तो चलो जो सूखेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा धूप में आने में भी लगता रहता है कि कैसे रहूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम जब बच्चों को लेके आती हूँ ना, तब आई थी मैं कपड़े डालने के लिए। अभी 5 बज रहे हैं, और सोने से पहले तक मतलब 1-2 घंटे में आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर हवा भी चलती रहती है, तो आराम से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। बच्चे जो हैं वो भी अपना खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। इनको लेके आती हूँ ना बच्चों को, तो थोड़ा सा इनका भी मन लग जाता है, नहीं तो फिर पूरे टाइम अंदर बंद बंद ये बोर हो जाते हैं। स्कूल रहता है तो फिर भी ये रहता है कि चलो मॉर्निंग में गए तो अपने फ्रेंड वगैरह से मिल लिए, पढ़ाई हो गई, तो एक टाइम टेबल होता है। अभी तो बिल्कुल ही घर पे हैं, तो ये भी पूरे दिन रह के परेशान हो जाते हैं। और बाबू जो है फिर भी सो गई थी दोपहर में। पता है इतना इन लोगों ने इतनी बदमाशियाँ करी है ना, कि फिर दोनों की मैंने पिटाई लगाई है, तब जाके सोए हैं। बाबू तो सो गई थी, और ये तो फिर भी नहीं सोई है, और मेरे साथ साथ आ गई थी ऊपर। तो बाबू जब तक सो रही है, मैंने कहा सोने दूँ उसको थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। सुबह उठते हैं ना तो फिर डायरेक्ट रात के 11 बजे जाके ही सोएंगे। तो उसके बाद ना कपड़े डालने के बाद मैं फिर नीचे आ गई थी, क्योंकि अभी ना मतलब धूप गई नहीं है। वैसे छत पे तो नहीं है, लेकिन एक होता है ना एकदम गर्म सी लगती है, तो वैसे ही लग रहा था छत पे। तो फिर मैं आशी को लेके नीचे आ गई, और यहाँ पे मैंने फिर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। साथ में बना रही हूँ मैं मेरे लिए चाय। अभी गर्मियाँ आ गई है ना, तो दूध भी टाइम से बॉईल करना रहता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। अंदर ना रूम में कूलर चल रहा है, तो अभी मैं आराम से बैठ के पहले वहीं पे चाय पीऊँगी। 6 बजे के बाद ही होता है कि अब छत पे जाओ, कि मतलब थोड़ा मौसम फिर भी सही होता है या हवा चलती है। उससे पहले तो फिर गर्मी लगती रहती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि छत पे जाके बैठो। तो यहाँ पे बस बन गई है मेरी चाय। गर्मी में गरमा गर्म चाय पीने का अलग ही मज़ा है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी बच्चों के साथ छत पे। बच्चे तो अपना मस्त हो जाते हैं खेलने में, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, पर ये टाइम ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता रहता है मुझे, मतलब बहुत अजीब लगता है। तो मैं ना यहाँ पे फिर रेलिंग के पास बैठ जाती हूँ, क्योंकि गली में ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देख के। नहीं तो फिर क्या ही करोगे आप अकेले बैठ के। बच्चे तो चलो खेल लेंगे आपस में, अभी हमको कहाँ जाए। तो ये वाला टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता रहता है, अच्छा नहीं लगता इस टाइम पे। पहले तो मैंने सोचा कि आशिक का जो फ्रेंड है ना, तो हम उसके घर मतलब जाएंगे, क्योंकि एक ही बार गए थे, और उसने बोला था कि आप 2 बार आओगे तब हम आएंगे, या तो मैं बुला लूँ। बुलाया इसलिए नहीं क्योंकि फिर पता है घर में पूरा ना सामान बिखरा पड़ा है, और फिर मैं जा भी नहीं पाई। बताया बड़े पापा ने सच्ची में। मम्मी मैं गई ना नीचे, और मेरे दोस्त जो थे वो पार्क जा रहे थे, और मेरा भी मन कर रहा था कि जाऊँ मैं पार्क और अपने दोस्तों के साथ खेल सकती हूँ मैं। तो मैंने बोला कि बड़े पापा मुझे आप
मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। तो बड़े पापा ने सोचा चौंगे बेटे को ज़रूरी काम तो पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो फिर मैंने बताया कि मुझे गणेश पार्क ले जाना और और फिर उन्होंने पूछा क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो वो भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ और बड़े पापा इतना प्यार करते जितना पापा मुझे प्यार करता है ना उतना प्यार करता मुझे पापा। एक तो तुम नाक में उंगली फुड़ा रही वीडियो में। मुझे बहुत खुशी हुई। बाय। तो थोड़ी देर खेलने के बाद ना बच्चे चले गए थे पार्क अपने बड़े पापा के साथ। मतलब पड़ोस में जो बच्चे हैं ना, इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया, वो लोग जा रहे होंगे पार्क, तो इसने भी जाके बोला बड़े पापा को कि मुझे पार्क जाना है। तो फिर दोनों बच्चों को लेके गए बड़े पापा पार्क, और इधर मैं फिर नीचे थोड़ी देर तो ऊपर बैठी मैं। फिर शाम की पूजा का टाइम हो गया था तो मैं नीचे आ गई थी, पूजा कर लूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, और थोड़ा सा अच्छा लगता है आराम से बैठ के पढ़ो, पूजा वगैरह करो तो मन को शांति मिलती है। जब तक बच्चे नहीं आते हैं ना तब तक मैं आराम से पूजा करूँगी। और फिर शाम के टाइम ना मतलब काम करने का भी पता है मन नहीं करता रहता है, पर काम है तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरी डेली की आदत है कि मैं शाम की पूजा करती हूँ, साथ में श्री रामचंद्र भी पढ़ती हूँ और हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन है जो डेली हनुमान चालीसा पढ़ता है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और अगर नहीं पढ़ते हो तो ट्राई करना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।